हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। हमारी कज़न्स का प्रोग्राम बनता था कि हम लोग आउटिंग पर जाएंगे, मगर हर बार की तरह हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। एक दिन हम सब घर पर यूं ही आपस में बैठे गपशप कर रहे थे कि हम लोगों का फिर से आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम बना। और इससे पहले कि हमारा ये प्रोग्राम कैंसिल होता, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल ही जंगल में कैंपिंग करने जाएंगे। और ठीक 2 दिन बाद हम घने जंगल में पहुंच गए। कमर पर बस्ते लादे हम लोग अपने खैमे लगाने की जगह ढूंढने लगे और थोड़ी देर में हमें एक दूसरे कोने में जगह नज़र आ भी गई। हम लोगों ने वहाँ फौरी तौर पर अपने अपने खैमे लगाए। हम 3 दोस्त थे। हम तीनों दोस्त अपने अपने खैमों के आगे लकड़ियों पर आग जलाए बैठे थे, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी और शाम भी ढल आई थी। हम सब ने सोचा कि कुछ खेल खेला जाए, इसलिए सब एक दूसरे को मशवरा देने लगे। मेरे ख्याल से हमें टेनिस खेलना चाहिए। इन्हीं में से मेरी दोस्त हमदा बोली, तो अनीसा ने उसकी नफी की और कहा, इस खेल में मज़ा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से हमें कुछ और करना चाहिए। क्यों ना छुपन छुपाई खेलें? छुपन छुपाई नहीं, मेरे पास एक मज़ेदार खेल है, हम वही खेलेंगे। मोमना बोली तो सबने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर वो कहने लगी, वो खेल ऐसा है कि हम तीनों में से एक एक बंदा जंगल के अंदर जाएगा और कुछ दूरी पर दरख्त के पास लकड़ी रख कर आएगा, फिर दूसरा भी यही करेगा और तीसरा इस लकड़ी को उठाकर लाएगा। ऐसे एडवेंचर भी हो जाएगा। मोमना के कहने पर वहाँ खामोशी छा गई। रात के फैलते साए में मजीद जंगल के अंदर कौन जाता, क्योंकि वो जंगल किसी हॉरर से कम नहीं लग रहा था। रात की तारीकी को देखते हुए हमदा ने कहा, रात का अंधेरा फैल रहा है, मोमिना अकेले जाना सही नहीं। मैंने सुना है जंगल में चुड़ैलें रहती हैं। क्यों ना हम सब साथ चलकर लकड़ियां रखाएं, साथ जाने में ज्यादा मजा भी आएगा। हमदा की बात पर हम दोनों इत्तेफाक कर गए और एक एक लकड़ियां 7 टॉर्च को लेकर जंगल के घने हिस्से की जानिब बढ़ गए। तेजी से फैलता अंधेरा, पत्तों की चरचराहट और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को वहशतनाक बना रही थी। हम तीनों काफी देर तक चलते रहे और बिल आखिर एक दरख्त के पास रुककर हम तीनों ने वो लकड़ियां वहां रख दी। अभी हम जाने के लिए मुड़े ही थे कि हमें कुछ फासले पर एक घर दिखा जो किसी आसेब ज़दा से कम नहीं लग रहा था। अनीसा इस घर को देखकर खौफजदा हुई और बोली, ये तो किसी जिन्नात का घर लग रहा है। दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर हमदा और मोमिना ने नफी में सर हिलाया और मोमिना बोली, क्यों ना हम इस घर के अंदर जाके देखें, बस थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। इसकी बात पर अनीसा बहुत मुश्किलों से राजी हुई और हम तीनों घर की जानिब बढ़ गए। घर में दाखिल हुए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च इधर उधर मारना शुरू की। तभी हमें ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आईं और ठीक उसी वक्त बाहर एक जोरदार बिजली कड़की तो हम तीनों के दिल उछल के हलक में आ गए और हम तीनों के आगे से कोई सफ़ेद साया तेजी से गुजरा। हम तीनों चीखती हुई डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और तीनों अपने अपने कैंप पर थे। हम तीनों ने हैरत से सबको देखा और तभी हमदा बोली, अगर इस घर में असरात थे तो हम तीनों इस घर से जिंदा सलामत कैसे आ गए? यकीनन इस घर की कहानी कुछ और है और हमें अभी रोशनी में चलकर देखना चाहिए। इसके कहते ही हम तीनों अपना अपना सामान उठाकर उसी रास्ते पर चल पड़े और कुछ ही देर में हम उस घर के बाहर मौजूद थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग औरत उस घर में बैठी खाना पका रही है। हम तीनों देखकर हैरान हुए और बुजुर्ग आंटी से उनकी कहानी जाननी चाहिए, जिस पर वो बोली, बेटा, मैं तो यहाँ सालों से रहती हूँ, ये मेरा घर है। तुम लोगों की तरह यहाँ आए दिन कोई ना कोई कैंपिंग करने आता है और मुझे बिला वजह सता कर चला जाता है। बस इसीलिए मैंने ये सब किया कि कोई मुझे सताने की नीयत से आए तो डर कर भाग जाए। वो बुजुर्ग आंटी बताकर खामोश हुई तो हम तीनों को अफसोस हुआ कि कैसे लोग बुजुर्गों को भी तंग करने से बाज नहीं आते। हम तीनों आंटी को दिलासा देकर और उन्हें यकीन दिलाकर कि हम उनके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ना ही अब उन्हें कोई तंग करेगा, वहां से घर लौट आए।